हेलो एवरीवन, आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां अगर पिछले 2 महीने में देखें, 1 महीने में देखें तो पैसा यहाँ पर 2 गुना 3 गुना बन चुका है। बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली है। बहुत जल्दी बहुत लोगों का पैसा काफी ज्यादा बना भी है। रिलायंस कैपिटल एक वक्त पे ये शेयर भैया 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए तक ट्रेड हुआ करता था। आज ये 26 रुपए तक पहुंच चुका है। वो भी बहुत ही कम दिनों में, 1 महीने में इसने कम से कम 128% का ग्रोथ दिया है। 11 रुपए का शेयर आज 26 रुपए का है। तो बात करना बनता भी है कि इस रैली पर कितना भरोसा किया जाए और क्या ये दोबारा नीचे लाके पटक देगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है और पिछले 1 महीने में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। और सारी एडीएजी ग्रुप की कंपनी का यही हाल है, बड़ी रफ्तार है। एक साल में 202% का ग्रोथ है। आप देखिए, 7 रुपए के प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था। बड़ी तेजी आई, दोबारा टूट गया, दोबारा तेजी आई, दोबारा टूट गया। और इस बार ये जो रैली है, ये पिछली रैलियों से ज्यादा बड़ी है। और यहाँ पर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। 3 साल में ये वो शेयर था जो 4 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इतनी हालत खराब थी इसकी। और आप देखिए, तकरीबन 475 रुपए के लेवल से टूटकर ये नीचे आया है। और 10 साल का भी अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 10 साल में रिलायंस कैपिटल में 855 रुपए से बड़ी गिरावट आई है। और इससे पहले, इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ये शेयर टूट जा रहा था। हाईली रिस्की शेयर है ये। और देखिए, जनरली हमें देखने को मिलता है कि जब शेयर लगातार 5-5% की तेजी दिखाता रहता है और जब ये टूटना शुरू होते तो लगातार 4-5 दिनों तक, ये कम से कम 4-5 दिनों तक तो 5% की लोअर सर्किट लगाता ही रहता है। और जो लोग ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं उनको खरीदने, उनको बेचने तक का मौका नहीं मिलता है। माइक्रो कैप शेयर है, 660 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 3.5 करोड़, मतलब तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए भाई साहब, 1.51% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 0.42% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड, 32 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा जरूर है, लेकिन नाम मात्र का पैसा है। उनका होल्डिंग 0.01% भी नहीं हो पा रही है। मतलब प्रमोटर धड़खल्ले से बिकवाली कर रहे थे, अभी भी प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। एचडीएफसी के पास 6.43% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बिकवाली बीच में करी थी। यहाँ पर अगर हम देखें रिलायंस कैपिटल के बारे में, तो रिलायंस कैपिटल की अगर मैं आपको स्क्रीनर पे ले चलूं तो बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर आए हैं और ये इससे पहले इतने ज्यादा वॉल्यूम्स कभी भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले। ये कह सकते हैं कि हम हाईएस्ट वॉल्यूम हाल फिलहाल में है। प्रोस मतलब क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, एक भी नहीं है। एक भी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेगेटिव चीजें क्या है, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 1.51%, कंटीजेंट लायबिलिटीज अगर देखें तो 4,300 करोड़ के आसपास की है। प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में 51% से भी ज्यादा की अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच दिया है। तो आप देखिए कौन ज्यादा है, प्रोज नहीं है, एक भी प्रोज नहीं है, बल्कि कॉन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और शायद ये इससे भी ज्यादा के कॉन्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें टिकर टाइप में, अगर मैं आपको ले चलूं तो डिविडेंड तो कोई अट्रैक्टिव दे नहीं रहा है, ठीक है। खरीदारी का भी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है। रेड फ्लैग्स काफी ज्यादा देखने को मिले, जैसे कि कहा कि भैया प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी ना के बराबर है और प्रमोटर ने 2-3 सालों में अगर हम देखें तो 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी को अपनी यहाँ पर बेच दिया है। कोई भी एनालिस्ट आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। रिलायंस कैपिटल के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, यहाँ पर तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ 100% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 100% लोग खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। 100% लोग। लेकिन लेकिन अगर हम जाए रेवेन्यू के ऊपर, तो रेवेन्यू आप देखिए 4,000 करोड़ के थे 2016 में,
2017 में ये 2000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू, तकरीबन 1955 करोड़ के रेवेन्यू। 2018 में 2585 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। 19 में हो गए 2312 करोड़ और 20 में हो गए 1390 करोड़। मतलब रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं। 21 में और कम रेवेन्यू देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है कंपनी को। अब देखिए 2018 में 5760 करोड़ का नुकसान हुआ, 19 में 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ, लेकिन 20 में दोबारा 5465 करोड़ का नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है कंपनी। प्रमोटर ने भैया सारी होल्डिंग बेच दी है। अब भैया देखा जाए तो पब्लिक के पास ही जो है वो पब्लिक यहाँ पर मालिक है। रिटेल के पास देखिए 54.11% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और अदर पार्टीज के पास 40.89% की होल्डिंग है। एफआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं हाथ डाल रहे हैं। प्रमोटर के पास भी कोई खासी क्वांटिटी नहीं है। अभी जो बीच में चलाया जा रहा है वो ये है कि हाँ, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां जो है, मतलब अनिल अंबानी जो है वो दोबारा इन्वेस्ट करने वाले अपनी कंपनियों में। लेकिन जो खबरें आ रही है वो है रिलायंस पावर को लेकर और रिलायंस इंफ्रा को लेकर। रिलायंस कैपिटल को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी भी सामने नहीं आया है। और अगेन कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज्यादा है, जैसे कि मैंने अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी तो भैया प्रोस कुछ भी नहीं है, कॉन्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और कर्जा भी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। रिलायंस कैपिटल देखिए, जब भी कोई शेयर इस तरीके से जाता है, हर रोज 5-5% की तेजी दिखाता है, महीने में 130% का ग्रोथ दिखाता है, और जब वो टूटना शुरू होता है तो लगातार एक हफ्ते तक 5% की लोअर सर्किट लगती है, और जो लोग ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं वो फिर बाद में निकल नहीं पाते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इतनी बड़ी रैली आई है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की तेजी यहाँ पर दिखा चुका है ये शेयर, लेकिन हर उस तेजी के बाद बहुत बड़ी गिरावट में है। लेकिन हाँ, इतनी रैली बहुत लंबे अरसे बाद आई है, इस बात से भी हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। इतनी रैली लंबे अरसे बाद आई है। आप देखिए 2019 से देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन इस बार की जो रैली है वो काफी लंबे अरसे बाद आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और रिलायंस कैपिटल अगर देखें तो काफी हाई प्राइस पर ट्रेड करने वाला शेयर हुआ करता था एक वक्त में। अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊं तो ये वो शेयर था जो एक वक्त ऐसा भी था कि ये शेयर तकरीबन तकरीबन 2700 रुपए तक ट्रेड कर चुका था। 2770 रुपए तक ट्रेड कर रहा था 2008 में। उसके बाद देखिए जिस तरीके से ऊपर उठा था ना, उस तरीके से ये नीचे भी आया था और लगातार टूटा है, और काफी भयंकर तरीके से टूटा है। काफी लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा भी है। देखिए रिलायंस कैपिटल देखिए, नो डाउट ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो खरीदने का सही मौका नहीं है। शेयर ओवरबोट जोन में है। उसके अलावा कोई अच्छी चीज अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली, सिर्फ स्पेक्युलेटिव चीजें हैं अभी जो रिलायंस में चल रही है, खास करके अनिल अंबानी ग्रुप में। ये स्पेक्युलेटिव चीजें हैं, उसको हम फंडामेंटली तौर पर ये नहीं मान सकते कि हाँ यहाँ से अब ये इतना दौड़ेगा कि 50-60 का हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ओवरऑल जब तक ऑन पेपर चीजें नहीं दिखती है, जब तक ऑन पेपर मुनाफा नहीं दिखता है, तब तक तो मैं कहूंगा कि दूर रहिए इस कंपनी से। और खरीदारी करी है तो मौका है, तेजी में फायदा उठाकर आप चाहे तो यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं रहेगी। और अगेन रिलायंस कैपिटल मेरे हिसाब से जब तक चीजें सही नहीं आ जाती है तब तक तो मैं वेट एंड वॉच का ही सलाह दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, देख खराब तो है ही अभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी कभी रिवाइव नहीं हो सकती, जरूर रिवाइव हो सकती है। लेकिन रिवाइव होने के लिए भैया कंपनी को अच्छा प्रदर्शन भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीजें जब तक नहीं आती है, जब तक ऑन पेपर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखता है, तब तक मैं अभी के लिए रिलायंस कैपिटल को अवॉइड करूंगा। अगर कुछ अच्छा दिख जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ अच्छी चीजें यहाँ पर आई है, ऑन पेपर प्रॉफिट दिख रहा है, प्रमोटर ने खरीदारी कर ली है। जब तक ये सारी चीजें नहीं आती है तब तक मेरे हिसाब से अवॉइड करिए अभी के लिए। और रिलायंस कैपिटल देखिए, अभी जो चीजें यहाँ पर है रिलायंस ग्रुप में वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। जब तक चीजें हो नहीं जाती तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच का ही सिलसिला हमें यहाँ पर अपनाना चाहिए। रिलायंस में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सभी एडीएच ग्रुप की कंपनियों में नहीं हो रहा है, ये भी हमें समझना होगा। तो सभी कंपनियों तेजी दिखाएगी ये मानना भी यहाँ पर गलत है।
तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस कैपिटल के बारे में और जो तेजी आई है ना एडीएजी ग्रुप में, उसके बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।